Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Miss Surabhi Tripathi and I live in Delhi and I hope कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मोटिवेटेड होंगे. अगर आप सोच रहे हो 2026 में बैंकिंग एग्जामिनेशंस देने का और प्रिपरेशन करने का, प्रिपेयर करने का, तो अभी तो 2026 शुरू हुआ है. सो दिस वीडियो इज फॉर यू. ओके, सो आई जस्ट वांट टू से लिटिल थिंग्स. आई मीन छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किए. ठीक है, पहली बात तो बैंकिंग एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए, बैंक के एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए और क्यों सही है करना. ठीक है, क्योंकि मैं बोलूँ तो बैंक हर साल वैकेंसीज निकालता है, चाहे थोड़ी वैकेंसीज हो चाहे ज़्यादा वैकेंसी हो, और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है. तो ऐसा कुछ नहीं कि एक साल कराएगा दूसरे साल नहीं कराएगा. ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको हर साल इसका नोटिफिकेशन आता ही आता है. तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं किसी साल छोड़ना पड़ेगा. तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो. 2026 में भी आएगा, 27 में भी आएगा. और वैकेंसीज भी कभी कभी बहुत अच्छी आती हैं और कभी कभी मतलब उससे थोड़ी कम आती है लेकिन अच्छी होती है. और ऐसा नहीं कि बैंकिंग एग्जामिनेशन बहुत रॉकेट साइंस है, तो रॉकेट साइंस नहीं है. मतलब इसमें इतना भी बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स एग्जाम नहीं होता है, सिंपल एग्जाम होता है. बट या वहीं स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने का खेल है. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो कुछ बातें ध्यान रखना. ठीक है, और अगर ये सारी एक्सपीरियंस के साथ बता रही हो तो ये सारी चीज़ें अगर तुम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो याद रखना. ठीक है, फर्स्ट है जब तुम डे 1 से शुरू करोगे ना तो तुम बहुत मोटिवेशन के साथ शुरू करोगे. जैसे अब तो मैं कर ही लूँगा ये वो. और बहुत लोग होंगे ना जो अभी उन्होंने डायरी में लिख लिया होगा कि आई विल क्लियर द एग्जाम बैंकिंग, आई विल क्लियर एग्जाम. ठीक है, आई विल क्लियर बैंकिंग एग्जामिनेशन और बैंक एग्जाम इन 2026 इन दिस ईयर. ऐसा बहुत लोग एफर्मेशन लिखे होंगे अपनी डायरी में. बट वो तो बाद में पता चलेगा कि ये जो है ये भी क्वेश्चन है कि ये जो लाइन आपने लिखी है ये रियलिटी में होगा कि नहीं होगा. ये एंड ऑफ द ईयर पता लगेगा. स्टार्टिंग में हर कुछ बहुत बहुत अच्छा फील होता है, सब हरा हरा दिखता है. ठीक है, मतलब यू फील सो मोटिवेटेड, सो कॉन्फिडेंट, सब कुछ अच्छा लगेगा कि मैं तो कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, ये तो हो ही जाएगा. सिलेबस देखो कि आपको लगेगा मैं तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, ऐसा मोटिवेशन स्टार्टिंग वाले डेज में होगा. बट धीरे धीरे ना ये मोटिवेशन कम होते जाएगा. कभी बर्नआउट फील होगा कि 15 घंटे पढ़ूँ, कभी कभी लगेगा मैं 15 घंटे पढ़ूँ. ठीक है, 16 घंटे पढ़ूँ, 10 घंटे पढ़ूँ, और कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का. बिल्कुल बुक खोलने का भी मन नहीं करेगा, पेन उठाने का भी मन नहीं करेगा. बहुत सेल्फ डाउट होगा, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, दिमाग खराब, नहीं पढ़ना, आज नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा मन ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने का. ठीक है, तो उसे घबराने नहीं है, ये होता है. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, जब आप पहला मॉक दोगे ना तो एक तो बहुत खुश होगे, वाह फर्स्ट मॉक. एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी रहेगा कि कैसा रिजल्ट आएगा. बाय चांस अगर वो मॉक बहुत अच्छा गया तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा कि नाइस, वेल डन, मैंने बहुत अच्छा किया है, मॉक बहुत अच्छा किया है. और वही दूसरा तीसरा मॉक खराब हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे. आप ये डाउट में लग जाओगे कि क्या ये मेरे से होगा एग्जाम, क्या क्लियर कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मॉक्स में ये हाल है तो एग्जाम में क्या होगा. ऐसे होता है, हर मॉक अच्छा नहीं जाता, एक मॉक खराब जाएगा तो दूसरा अच्छा जाएगा, ऐसे होता है. तो ये डाउट मत करना. ये सारे क्वेश्चंस आएंगे कि मॉक अच्छा नहीं जा रहा है तो मैं मॉक दूँ कि नहीं दूँ, या एग्जाम दूँ कि नहीं दूँ, ऐसा होने लगेगा. बट फिर जब कॉन्स्टेंटली आप लगे रहोगे और पढ़ते रहोगे ना, और मॉक्स बिना डरे दोगे, अपने एनालिसिस अच्छे करोगे, एनालाइज करोगे मॉक्स में गलतियों को, और डीमोटिवेट नहीं होगी. अगर कोई नंबर कम आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक, आपने सिली मिस्टेक किया, तो उसे डीमोटिवेट नहीं होना, उससे सीखना है. ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको डेली पढ़ना है. समटाइम्स यू फील डीमोटिवेटेड और बहुत ही अजीब फील होगा, नो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, एम्प्टी फील होगा, नहीं मुझे तो अब पढ़ना ही नहीं है, मैं लैपटॉप नहीं खोल सकता, मुझे देखना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू स्टडी, ऐसा फील होगा. बट प्लीज़ मतलब ऐसा नहीं करना है. 1-2 दिन चलता है बट हमेशा नहीं कर सकते. तो डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की. जो कंसिस्टेंट रहता है वही सक्सेसफुल होगा. और दूसरी बात, ये जो मोटिवेशन वीडियोस होते हैं ना, ये देखने के बजाय ना अपने ऊपर काम करो. हम क्या करते हैं कि मोटिवेशन लेने के लिए हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड,
हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट, हाउ टू स्टे काम, हाउ टू स्टे दिस दैट, बहुत वीडियोस देखते हो और बहुत मोटिवेशन भी हो जाता है वीडियो देखने के बाद, लेकिन वो क्या मोटिवेशन आपके साथ रह पाता है? वो क्या आप मोटिवेटेड रह पाते हो? नहीं रह पाते हो। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कि मोटिवेशन के पीछे भागना। मोटिवेशन जब आएगा जब आप में इम्प्रूवमेंट होगा, आप खुद को इम्प्रूव करोगे, तब आप मोटिवेटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो स्मॉल स्टेप्स हर दिन बिग सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, ना कि एक बड़ा मोटिवेशन का वीडियो आपको सक्सेसफुल की तरफ ले, मतलब सक्सेस की तरफ ले जाएगा। स्मॉल हैबिट इन द सेंस कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये नहीं कि 15 घंटे पढ़ के अपने आप को बर्न आउट करा लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब कि थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना है, जिससे आपको बर्न आउट फील नहीं होगा, स्ट्रेस फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि देखो, एक एग्जाम्पल दूं मैं, तो आप में से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मैं इस पूरे साल में ये करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगी 8 लीटर्स पानी, हाइड्रेटेड रखूंगी खुद को, या रखूंगा, स्किन केयर करूंगा, हेयर केयर करूंगा, फिट रहूंगा। ठीक है, योगा, एक्सरसाइज, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपने लिखा होगा सबने, बट ये कब पूरा होगा? जब आप हर दिन इस पे काम करोगे। फर्स्ट डे क्या होगा, नहीं करने का मन करेगा, दूसरे दिन आप 8 गिलास नहीं, चलो 4 गिलास पानी पी रहे हो। ठीक है, मतलब जो भी है 4 लीटर पानी पी रहे हो, आपने लिखा है, मतलब 4 लीटर नहीं, जैसे 8 गिलास पानी पीना, अपने आपको हाइड्रेट रखना है। तो फर्स्ट में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 4 या 5 गिलास का है, आप उतना पानी पी रहे हो। ठीक है, वर्कआउट नहीं हो रहा, योगा नहीं हो रहा, चलो फिर भी आपने 2 योगा कर लिए सुबह, 2 एक्सरसाइज, कोई भी 2 एक्सरसाइज कर लिया, या थोड़ा वॉक कर लिया। स्किन केयर के नाम पे चलो तुमने 2-3 बार मुंह धो लिया, वॉश कर लिया, फेस वॉश लगा लिया, फेस वॉश कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया डेली, थोड़ा अपने बालों पे ख्याल रख लिया। ये थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि हर दिन मैं तो इतना ही कर पा रहा हूँ, मैं कहाँ ही कर रहा हूँ कुछ, 4 ही गिलास तो पानी पिया है मैंने। ठीक है, बट अब धीरे धीरे जब आप डेली ये चीज करोगे ना, डेली 2 एक्सरसाइज ही कर रहे हो, डेली कर रहे हो, कभी कभी 3 करने का मोटिवेशन है 3 कर रहे हो, कभी कभी चलो 5 से 6 गिलास पानी पी लिया, याद रहा तो, मतलब ये चीजें आप डेली बेसिस पे याद करके कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, जब साल खत्म होगा ना, तो आप खुद ही देखोगे, फिर आपको याद आएगा और आप खुद को फील कर पाओगे कि 365 डेज में मैंने कम से कम अपने आप को हाइड्रेट रखा है, अपने ऊपर काम किया है, हर दिन किया है। वो आपको अपनी बॉडी में भी चेंजेस नजर आएंगे, जब आप मतलब एक्सरसाइज वाला जो भी फिट रहने का आपने गोल रखा है वो आपको दिखेगा। ज्यादा ड्रास्टिक नहीं दिखेगा, दिखेगा कि हाँ पहले दिन से डे 365 में बहुत चेंज है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस, और आप अलग ही पर्सन, अलग ही पर्सनैलिटी दिखोगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जस्ट लाइक हम स्टार्ट करते पढ़ना, तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा अपने एम की तरफ, अपनी गोल की तरफ दो। डेली करोगे, तुमको डेली वाला तो बहुत कम लगेगा, बट वो कंपाउंड हो जाएगा। अगर आपने कंपाउंड का जो भी कंपाउंड क्या होता है, हर दिन का जोड़ के वो चीज़ लास्ट में मिलती है, कंपाउंड करना। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। वैसे ही अगर आप डेली पढ़ोगे ना वो चीज़ें, जब आप लास्ट में एग्जामिनेशन में बैठोगे, आगे कंप्यूटर होगा और आपका एग्जाम शुरू होने वाला होगा, तब फील होगा कि नहीं यार मैंने पढ़ा था, मैं डेली पढ़ता था, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, मेरी तो मैथ कौन स्ट्रांग हो गई है, मेरे बेसिक्स क्लियर है। तो वो चीज़ बाद में पता लगती है, डेली नहीं पता लगेगा। कि अगर डेली तुम एडिटोरियल देख रहे हो ना, तुम बोलोगे डेली ही तो देख रहे हो, क्या ही बात है, क्या ही हो रहा है, कुछ फील हो रहा है कि हाँ एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, 1 वीक देख लिया, बट वहीं तुम डेली देखोगे और आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स आपको फील होगा कि मेरी तो वो क्या अच्छी हो गई है, मेरी तो रीडिंग अच्छी हो गई है, मेरा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो अच्छा हो गया, मैं तो इन्फर बेस्ड क्वेश्चन भी कर पा रही हूँ, ऐसा फील होगा। ठीक है, तो ऐसे 2026 में आपने अगर सोचा है देना है ना, तो यही फॉलो करना। मतलब मुझे भी डाउट होने लग गया था खुद पे कि कर पाऊंगी मैं ये चीज़, नहीं या नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम डेली अगर ऐसा कुछ है, तो मैं ये सारे एग्जांपल्स कहाँ से ला रही हूँ, तो मैंने ना वो एटॉमिक हैबिट जो भी बुक है वो पढ़ी है ना, तो उसमें जो स्मॉल कंपाउंड करके जो भी हैबिट्स थे ना, जो ऑथर ने बताए हैं अपनी लाइफ को कैसे उन्होंने चेंज किया था। ठीक है, कैसे वो पूरा एकदम ड्रास्टिक चेंज लगा बाद में, वो मैंने पढ़ी थी, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ कि वहाँ तो नॉर्मल चीज़ें थी कि आपको बेड बनाना है सुबह उठ के, एटलीस्ट डेली आपको अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करना है। वैसे ही आप ना 1 स्मॉल स्टेप अपने गोल की तरफ डेली लो, वो 1 स्टेप कब बहुत बड़ा दूरी तय कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जस्ट गिव अप भी नहीं करना है, और इतना भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ 15 घंटे और 16 घंटे भी नहीं पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं देना है, क्योंकि जितना मोटिवेशन लोगे ना, या तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा मतलब एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। तो मोटिवेशन से, और एक तो ग्रैटिट्यूड
मैनिफेस्टेशन से क्या होता है, लोग बोलते हैं कि आई वांट दिस आई वांट दिस, अब तो मैनिफेस्टेशन में ही रह जाओगे। मैनिफेस्टेशन में भी कुछ करना पड़ता है, नहीं करोगे तुम दिन भर बेड पे बैठे रहोगे और बोलोगे आई वांट टू गेट फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट। क्या आई एम फिट बोलते बोलते तुम फिट हो जाओगे? नहीं होगे। यू हैव टू डू वर्कआउट, यू हैव टू गो टू जिम, यू हैव टू डू योगा, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, यू हैव टू वर्क ऑन योर फूड, मतलब वर्क ऑन योर सेल्फ, अच्छा खाना खाना, ये करना वो करना, सब करना पड़ता है तभी तुम फिट होगे। सो ये मैनिफेस्टेशन वाला जो भी थ्योरी है ये सच तो है, लेकिन उस पर भी आपको डेली डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एफर्ट कुछ भी नहीं मिलता है इस जिंदगी में, नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में कभी मतलब मम्मी ने खाना नहीं बनाया, कोई भी खाना नहीं बनाया, अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। सिंपल इज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आप नहीं कुछ करोगे ना, तो कोई मोटिवेशन, कोई स्पीकर, बड़ा स्पीकर कुछ नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी में। आपके वो स्मॉल स्टेप्स ही आपको कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं, और वही मोटिवेट कर सकते हैं। नोबडी एल्स कैन। आज वीडियो देखोगे, आज हो जाओगे, कल फिर से भूल जाओगे। कि क्या डेली मोटिवेशन वाले वीडियोस देखोगे खुद को मोटिवेट रखने के लिए? कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है, सिर्फ तुम खुद को मोटिवेट कर सकते हो, सिर्फ तुम। और तुम्हारे छोटी ही चीज़ें, छोटे हैबिट्स ही बिग सक्सेस बन सकती हैं। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मुझे भी यही करना चाहिए। छोटे स्टेप्स टुवर्ड्स माई ड्रीम, जो भी मेरे गोल्स है 2026 के लिए, जो भी मैंने विजन बोर्ड बनाया है, डेली डेली कुछ तो करूँ। अभी देखो महीना बीत चुका है एक, और मैंने क्या किया है क्या नहीं किया वो मुझे पता है, और मैं मतलब ये चीज़ें अप्लाई मैं कर रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं कर लिया, कुछ अचीव नहीं किया। ये चीज़ें मैं जो बता रही हूँ मतलब इतना कुछ नहीं कहेगी, मैं सोच रही हूँ, इसलिए मैं ये सोच शेयर कर रही हूँ कि अगर 2026 में आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। सो that's all for this video. I hope you like this video, and if you are appearing for any मतलब बैंक एग्जाम के लिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना I will clear the exam, ठीक है। So bye, see you in my next video. Till then, take care, bye bye. I hope you like this video. Bye.